अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों में नया मोड़ आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चुनौती का सामना करते हुए मध्य प्रदेश के रायसेन में स्पष्ट शब्दों में कहा, कुछ लोग हैं जो भारत की तेज प्रगति से खुश नहीं हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है। सबके बॉस तो हम हैं। भारत इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? इस टिप्पणी के पीछे छुपा संदेश साफ था। भारत अब किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं। टैरिफ बढ़ोतरी के कारण भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स सीधे प्रभावित हुए हैं। अनुमान है कि भारत की जीडीपी 0.2% से 1% तक घट सकती है और एशियाई विकास बैंक ने भी अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन को कम किया है। बावजूद इसके भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र की नई ताकत का प्रदर्शन किया है। देश के रक्षा निर्यात अब Rs-24,000 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले 90% वृद्धि को दर्शाता है। अमेरिका द्वारा रूस से तेल आयात को लेकर जताई गई चिंता के जवाब में भारत ने स्पष्ट किया है कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि है। भारत अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए सबसे बेहतर विकल्पों का चयन करता है और रूस से तेल आयात इसी रणनीति का हिस्सा है। टैरिफ विवाद के बीच भारत ने अमेरिकी हथियारों की खरीदारी स्थगित कर दी है और रक्षा मंत्री की अमेरिका यात्रा भी रद्द कर दी गई है। यह कदम भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का संकेत है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। इन घटनाओं के बीच भारत का रुख संयमित और रणनीतिक रहा है। जल्दबाजी में जवाब देने के बजाय सरकार चुप रहो, झुको मत, इंतजार करो की नीति अपना रही है। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका अब पारंपरिक गठबंधनों से कहीं आगे निकल रही है। रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक मोर्चों पर भारत की मजबूती उसे एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। आज का भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और कोई भी बाहरी दबाव उसकी प्रगति को रोक नहीं सकता।